हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी-सेंट्रिक। सो दोस्तों, इन द रिसेंट ट्रेंड सीरीज में हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं एनालिसिस ऑफ सिस्टम्स के क्वेश्चंस इन द टुडेज क्लास आल्सो। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द टुडेज सेशन इज द गेट IN 2020 क्वेश्चन। सो गेट इंस्ट्रूमेंटेशन में 2020 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। चलिए रीड करते हैं। लेट GN इज इक्वल टू 1 फॉर N इज इक्वल टू 0, okay, and it is 0 for N is equal to plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3 and so on। यानी कि सिंपली आपको बोला गया है कि जो GN है उसकी वैल्यू 1 है सिर्फ N is equal to 0 के लिए, और बाकी सभी चाहे प्लस 1 की बात करें, माइनस 1 की बात करें, प्लस 2, माइनस 2, प्लस 3, माइनस 3, इन सभी पर इसकी वैल्यू कितनी है? 0 है। ओके, एंड HN इज इक्वल टू 1 फॉर N इज इक्वल टू 0, 3, 6, 9, और बाकी अदर इंस्टेंट्स ऑफ टाइम पर इसकी वैल्यू कितनी है? 0 लिखा है, 0 फॉर अदरवाइज। कंसीडर YN इज इक्वल टू HN कन्वॉल्व GN वेयर दिस स्टार ऑपरेशन डिनोट्स द कन्वोल्यूशन ऑपरेटर। द वैल्यू ऑफ Y ऑफ 2 इज, आपसे पूछा गया है कि N इज इक्वल टू 2 पर Y ऑफ N की वैल्यू क्या होगी, जिसमें मेंशन किया गया है कि जो YN है वो बेसिकली है YN इज इक्वल टू HN कन्वॉल्व विथ GN। दोस्तों, HN को GN के साथ कन्वॉल्व किया गया है और उसका जो रिजल्ट है वो YN है, और आपसे पूछा गया है दोस्तों द वैल्यू ऑफ Y ऑफ N एट N इक्वल टू 2, यानी कि Y ऑफ N एट N इज इक्वल टू 2 इज आस्क्ड। ये आपसे पूछा गया, दिस इज द क्वेश्चन। ओके, सिंपल क्वेश्चन है, मैं इसको कहूंगा ये बेसिक क्वेश्चन की कैटेगरी में इसको हम रख सकते हैं। ओके, द फंडामेंटल बेस्ड क्वेश्चन एंड इजी क्वेश्चन एक्चुअली। सो लेट्स पॉज द स्क्रीन राइट नाउ एंड ट्राई टू अटेम्प्ट इट्स आंसर इमीडिएटली। चलिए आप लोग एक बार इसे अटेम्प्ट करें, और मुझे उम्मीद है कि ज़्यादातर लोग इसको आसानी से आंसर कर पाएंगे, और कोई बात नहीं अगर नहीं भी कर पाते हैं, आई एम हियर टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। सो ध्यान से आप समझिएगा जब मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा। तो नोट कर लिया आपने? सबसे पहले नोट करेंगे और अटेम्प्ट करेंगे। चलिए, तो जिन लोगों ने आंसर निकाला है बहुत अच्छी बात है, आंसर मैच कीजिएगा जब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, समझिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें GN, यहाँ पर आपको दिया गया है स्मॉल GN। दोस्तों, GN आपको मेंशन किया गया है, इट्स वैल्यू इज 1 फॉर N इज इक्वल टू 0 and its value is 0 for other instants like plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3। अच्छा, स्मॉल n है, डिस्क्रीट टाइम LTI सिस्टम की बात की गई है, स्टार ऑपरेटर है, तो कॉन्वोल्यूशन ऑपरेटर है बेसिकली, तो LTI सिस्टम ही हो गया। तो यहां पर अगर हम ऑब्जर्व करें तो GN की वैल्यू सिर्फ N इज इक्वल टू 0 पर 1 है, बाकी सब जगह 0 है। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं GN कोई नई चीज नहीं है, दिस इज del N? यस, एग्जैक्टली, क्योंकि del N इज इक्वल टू होता है 1 फॉर N इज इक्वल टू 0 एंड इट इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल अदर इंस्टेंट्स ऑफ टाइम। ये चीज हम बहुत पहले से जानते हैं। अब आपने जब GN को नोटिस किया तो हमने अल्टीमेटली ये कंक्लूड किया कि GN इज नथिंग, सिंपली del N। अंडरस्टूड? ओके, अब आपको इस del N को, यानी कि जो GN है, इसे कन्वॉल्व करना है विथ सिग्नल HN। अब जरा HN को ध्यान से समझते हैं, क्या है HN? देखिएगा, HN जो सिग्नल आपको दिया गया है उसकी वैल्यू N इज इक्वल टू 0 पर कितनी है? 1 है। N इज इक्वल टू 0 पर कितनी वैल्यू है? 1। अच्छा, N इज इक्वल टू 3 पर इसकी वैल्यू कितनी है? 1 है। 6 पर, 9 पर, इन सब पर वैल्यू कितनी है इसकी? 1 1 है। और बाकी ऑल अदर इंस्टेंट्स पर इसकी वैल्यू कितनी है? 0। यानी कि अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूं तो इंडेक्स N इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट हम कर सकते हैं, जिस पर इसकी वैल्यू 1 है। बिल्कुल सही बात है। अब N इज इक्वल टू 1 पर इसकी वैल्यू कितनी होगी दोस्तों? बोलो कितनी होगी? 0 होगी। N इक्वल टू 2 पर इसकी वैल्यू कितनी होगी? देखिए, N इज इक्वल टू 0 के बाद नेक्स्ट है 3, जिस पर इसकी वैल्यू 1 है। तो N इज इक्वल टू 0 पर है इसकी वैल्यू 1, 1 पर होगी 0। अच्छा, 2 पर कितनी होगी? 0। N इक्वल टू 3 पर कितनी होगी? फिर से 1 होगी। अगेन अगर हम N इक्वल टू 4, 5 पर देखें तो वैल्यू 0, 6 पर फिर से 1। इस तरीके से यहां पर HN यहां पर चलता रहेगा। क्लियर है? इनफाइनाइट सीक्वेंस है एज यूजुअल। इतनी बात समझ में आ गई आपको? यानी कि GN जो है वो del N है,
और HN जो है वो इस तरह का एक सिग्नल हमारे पास है। अंडरस्टूड? ओके, अब हम इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से, देखो आप चाहें तो इस क्वेश्चन को टेबुलेशन मेथड को यूज करके कर सकते हैं, आप अगर चाहें तो इस क्वेश्चन को डायरेक्टली भी हम अप्रोच कर सकते हैं। एक डायरेक्टली अप्रोच बताऊं आपको, सिंपल, देखिए क्या होगा। एक, इसको नोट कर लो, पहले लिख लिया है सभी ने इतना। एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था दोस्तों एट द टाइम ऑफ कॉन्वोल्यूशन, लेट मी टेल यू क्या था वो फॉर्मूला। अगर हम कोई सिग्नल Fn है उसको कन्वॉल्व करते हैं Hn के साथ, Fn मान लीजिए इनपुट सिग्नल है, Hn है इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम। ओके, तो यहां पर हम लिखते हैं Yn, दैट्स ओके, इसे हम बोलते हैं रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम। अब पर्टिकुलरली यहां पर जो Hn है वो रखा है, लेकिन Gn इन्होंने कंसिडर कर लिया इन द प्लेस ऑफ Fn, तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। इसके अंदर अगर हम किसी एक फंक्शन को इंपल्स से रिप्रेजेंट कर दें, लाइक मैं आपसे बोलूं कि Fn कन्वॉल्विंग विथ डेल n, तो इसका आंसर आएगा Fn इटसेल्फ। ओके, ये किस तरह से डिराइव होगा ये पूरा डिस्कशन मैंने क्लासेस में किया हुआ है। अभी वहां पर भी मैंने ये सजेस्ट किया है आफ्टर द एनालाइजिंग, आफ्टर मेकिंग द कंक्लूजन्स। ओके, किस तरह से ये ऑब्टेन हुआ ये हमने डिस्कस किया। उसके बाद मैंने अल्टीमेटली आपको कंक्लूड किया था कि आपको ये रिजल्ट्स याद रखने हैं। तो अब अगर आप यहीं से डायरेक्टली देख रहे हैं इसको, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इनको याद रखिएगा। क्लियर है? अब अगर मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि Fn इज गेटिंग कन्वॉल्व विथ something like n minus n naught, del of n minus n naught, so it will be represented as f of n minus n naught. okay, इसी तरीके से अगर मैं आपसे बोलूं कि f of n को अगर शिफ्ट कर दिया जाए और इसे कन्वॉल्व किया जाए विद del n, तो यहां पर जनरेट होता है दोस्तों f of n minus n1। और थोड़ा सा और जनरल फॉर्म अगर मैं लिखूं तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, लाइक f of n minus n1 getting convolved with del of n minus n naught। ये प्रॉपर्टीज आपको कॉन्वोल्यूशन की याद रखनी पड़ेंगी। ओके, तो इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है लाइक दिस। तो दोस्तों ये कॉन्वोल्यूशन की जो प्रॉपर्टीज हमने यहां पे लिखी हैं उन सभी को एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आप याद रखेंगे। ठीक है, ये सब मैंने डिटेल में डिस्कस करी हुई हैं, बट फॉर द टाइम बीइंग अगर आप इनको इतना याद रख लेते हैं दैट्स विल बी इनफ फॉर यू। ओके, बहुत यूजफुल कैरेक्टरिस्टिक्स है, LTI सिस्टम में बार बार ये यूज होगा। चलिए अब वापस से क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अच्छा, यहां पर क्या स्थिति बन रही है देखिए, इसको नोट कर लिया आपने, पहले इसको लिख लो और इसको मेमोरी में रखना है। सबसे जनरल फॉर्मूला है ये, द मोर जनरल वन। अब इसमें n1 की वैल्यू अगर मैं 0 रख दूंगा तो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। ओके, n0 की वैल्यू अगर 0 रख दूंगा तो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। n1 n0 दोनों को 0 रख दूंगा तो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। तो आपको अल्टीमेटली जो याद रखना है वो याद रखना है लास्ट वाला। क्लियर है सभी को? चलिए अब वापस आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि जो Hn है वो कन्वॉल्व हो रहा है Gn के साथ। अच्छा, Gn क्या है फिर? Gn इज द del n। अंडरस्टूड? तो Gn कन्वॉल्व विथ Hn मीन्स Hn इज गेटिंग कन्वॉल्व विथ del n। Guys, Fn convolve with del n means what? Fn itself। अच्छा, Gn जो कि del n है convolve with Hn means Yn is equal to Hn itself। पहले इसको नोट करें और हम सीधा यहां से लिखेंगे guys, since Yn is equal to आपको दिया गया है Hn convolve with Gn, और इसके अंदर जो Gn है वो Hn del n है, तो Yn इक्वल टू हो गया Hn कन्वॉल्व विथ del n, यानी कि हम बोल सकते हैं दोस्तों Yn इक्वल टू Hn। एंड व्हाट इज Hn गाइज, जिसको मैंने ऑलरेडी यहां पर लिखा हुआ ऊपर 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 एंड सो ऑन, इस तरह चलता रहेगा Hn। ओके, ये आ गया आपके पास Yn का रिप्रेजेंटेशन। अब इसमें आपसे पूछा क्या गया है? आपसे पूछा गया है व्हाट इज द Yn एट n इज इक्वल टू 2। y ऑफ 2 पूछा गया है, n इज इक्वल टू 2 पर। बता दो कितना होगा। इंडेक्स कहां से स्टार्ट होगा दोस्तों? दिस इज द पॉइंट ऑफ इंडेक्स मींस n इज इक्वल टू 0,
n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 इस तरीके से 6 एंड सो ऑन। सो n इज इक्वल टू 2 पर अगर आप नोटिस करते हैं तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, यानी कि y ऑफ 2 की वैल्यू कितनी आ रही है दोस्तों 0। इट्स इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। अंडरस्टूड है सभी को? गाइज इसमें थोड़ा सा और ट्विस्ट अगर देना होता उनको तो यहां पर gn को डायरेक्टली del n लिखने की बजाय del n -1 del n +1 इस तरह से लिख सकते थे। अगर इस तरह से लिखते तो क्या चेंज आता दोस्तों, हम ये फॉर्मूले को यूज करते और इस hn को किसी अमाउंट से शिफ्ट करते और वो शिफ्टेड वैल्यू जो होता है hn का वो yn के इक्वल हो जाता। सिंपल। ओके, सो आफ्टर ऑल ये क्वेश्चन काफी आसान था और आप सभी लोगों ने, ज़्यादातर लोगों ने इसे मेरे सॉल्व करने से पहले ही सॉल्व कर लिया होगा। अगर नहीं भी किया है तो कोई बात नहीं, आप कॉन्सेप्ट को समझें। कॉन्सेप्ट मैंने इसका बता दिया है आपको। ओके, एक जनरल ऑब्जर्वेशन हमने क्लियर कर लिया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसको नोट कर लें जल्दी से, जिन्होंने नहीं लिखा है अभी तक फटाफट से इसको नोट करेंगे। सबसे पहले आपने क्वेश्चन लिख लिया होगा, ओके, फिर उसके बाद ये लिखें, और ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं जो कि बहुत जनरल फॉर्मूलेज हैं, आपके काम आएंगे यहाँ पर। ओके, नॉट ओनली इन दिस क्वेश्चन, इस तरह के किसी भी क्वेश्चन में इन फॉर्मूले को यूज हम कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन आया भी है, मैं अपकमिंग सेशंस में उसको कराऊंगा, जिसमें जो hn है या कोई भी एक फंक्शन होगा वो शिफ्टेड वर्जन ऑफ del n है, उसके साथ उसे कन्वॉल्व किया गया है। तो ये बहुत यूजफुल कॉन्सेप्ट है। और अच्छी बात यह है कि ये कॉन्सेप्ट हमने जो डिस्क्रीट सेंस में लिखा है गाइज, मैं इसे एग्जैक्टली कंटिन्यूस सेंस में भी बता सकता हूं। ओके, अगर हम कंटिन्यूस सेंस में देखें ना तो वहां पर भी यही रिजल्ट आता है। एफ टी कन्वॉल्व डेल टी गिव्स एफ टी, एफ ऑफ टी माइनस t1 कन्वॉल्व विद डेल टी गिव्स एफ ऑफ टी माइनस t1। ओके, इस तरीके से अगर मैं बोलूं एफ ऑफ टी गेटिंग कन्वॉल्व विद व्हाट, डेल ऑफ टी माइनस टी नॉट, इट गिव्स एफ ऑफ टी माइनस टी नॉट। एफ ऑफ टी माइनस t1 getting convolved with del of t minus t naught, ये देगा f of t minus t naught plus t1, इस तरीके से। तो ये सभी रिजल्ट्स हम दिमाग में रख सकते हैं। ये कंटिन्यूअस स्केल हो गया, बिल्कुल एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन है, इसलिए मैंने यहां पर लिख दिया। नोट कर लें, आप चाहे तो उसको भी लिख लें। लिख लिया सबने? चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाँ जी, तो सिग्नल्स एंड सिस्टम इज अवेलेबल एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू विथ वेरी अफोर्डेबल फी स्ट्रक्चर, दैट इज 599 रुपी। ओके, और अगर इसके साथ आप वेलकम 10 कोड का यूज करते हैं तो आपको फर्दर डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल फी स्ट्रक्चर के साथ ये कोर्स अवेलेबल है। क्वालिटी वाइज आई एम इंश्योरिंग यू कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। आप बहुत बेसिक लेवल से मैंने सब्जेक्ट को स्टार्ट किया है। आप देखें वहां पर बेसिक सिग्नल के ग्राफ बनाने से हमने सब्जेक्ट को शुरू किया है। और गेट प्रीवियस ईयर्स में इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन में अभी तक के ईयर्स में जितने भी ट्रिकी क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन जिनको हम बोलते हैं, उन सभी को मैंने वहां पर डिस्कस भी किया है। ओके, प्रॉपर डिस्कशन भी उन सब चीजों का किया गया है। नॉन गेट क्वेश्चंस कराए हैं कॉन्सेप्चुअल बिल्डअप के लिए, प्रॉपर्टीज की अंडरस्टैंडिंग के लिए, और गेट क्वेश्चंस कराए हैं एग्जैक्ट एग्जाम के पैटर्न की स्टडी के लिए। ओके, तो ये कंप्लीट पैकेज है आपके लिए, जिसमें आप जीरो लेवल से लेकर प्रॉपर कंप्लीशन ऑफ सब्जेक्ट के लेवल तक इस सब्जेक्ट को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। सो इट्स एन गोल्डन अपॉर्चुनिटी। एंड फी स्ट्रक्चर में आपको फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं सोचना है, कोई बर्डन नहीं है। पॉकेट मनी से भी आप इसे परचेस कर सकते हैं। ओके, सो वीडियो सीरीज में लगभग 165 लेक्चर्स हैं, जिसमें हर एक लेक्चर अबाउट 30 मिनट्स, 25 मिनट्स, 35 मिनट्स इस तरह की रेंज का है। तो मतलब आप जब समय मिलता है, आधा घंटे का एक क्लास है, अटेंड किया, फिर थोड़ा सा ब्रेक ले लिया, कुछ समय के बाद फिर से अटेंड किया, तो आप अपने कंफर्ट जोन से भी सब्जेक्ट को बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, सो प्लानिंग कीजिएगा अकॉर्डिंगली और उसे एग्जीक्यूट आप करते रहिएगा। चलिए, तो बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। सी दिस क्वेश्चन, द इनपुट सिग्नल शोन बिलो, एक इनपुट सिग्नल दिखाया गया आपको चित्र में। ओके, इसके अंदर कुछ वैल्यूज पहले से 0 0 0 चली आ रही हैं अनंत काल से। देखो डॉटेड लाइन दिखा रही है यहां से, फ्रॉम द
वेरी बिगिनिंग मीन्स माइनस इन्फिनिटी, वहां से इसकी वैल्यू 0 बनी हुई है। फिर इसकी वैल्यू फॉर द सर्टेन नंबर ऑफ सैंपल्स ये 1 हो चुकी है। 8 सैंपल्स हैं आई थिंक, हाँ यस 8 सैंपल्स हैं जिस पर 1 हो चुकी है। फिर से नेक्स्ट 4 सैंपल्स पर इसकी वैल्यू 2 हो गई है। फॉर द नेक्स्ट 4 सैंपल्स फिर से इसकी वैल्यू 3 हो गई है, और फिर से नेक्स्ट 4 सैंपल्स पर इसकी वैल्यू 1 है, और फिर से 0, और फिर ये अगेन 0 यहां पर हो गई। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? अब ये सिग्नल है, ओके, दिस इज अ सिग्नल। उन्होंने टाइम इंस्टेंट्स को स्पेसिफाई यहां पर नहीं किया है, तो हम अपने कन्वीनियंस के हिसाब से इसमें किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम को मार्क कर सकते हैं 0, और उसके राइट साइड में हम मार्क कर सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 5 6 7, और उसके लेफ्ट साइड में मार्क कर सकते हैं नेगेटिव इंटीजर लाइक -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। ओके, तो इसमें वैल्यू हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसमें नहीं होगी, दैट्स वाई उन्होंने मेंशन नहीं किया है। ये सिग्नल है, ओके, द इनपुट सिग्नल शो इन द बिलो, दिस इज द सिग्नल इज पास थ्रू अ फिल्टर। एक फिल्टर से इन्होंने पास किया गया विद द फॉलोइंग टिप्स। आपको जो फिल्टर दिया गया है वो ये है, इसकी वैल्यू किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर 2 है, ओके, किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर -1 भी है, इससे इमीडिएटली बिफोर वाले इंस्टेंट पर, और इसके इमीडिएटली आफ्टर वाले इंस्टेंट पर इसकी वैल्यू -1 अगेन है। आप चाहें तो कन्वीनियंस के लिए हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये n=0 रहा होगा, ये 1 और ये -1, ओके, आप मान सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ भी मेंशन नहीं किया गया, तो हम अपने मन से कंसिडर कर सकते हैं। आप इसको 0 मान लें तो इसको 0 1 2 3 मान लें, ओके, 0 इसको माना, 1 2 वो भी मान सकते हैं। द नंबर ऑफ नॉन जीरो आउटपुट सैंपल, देखिए इसमें क्वेश्चन में आपको नॉन जीरो आउटपुट सैंपल पूछा है, तो यही मैं आपसे बोल रहा हूं कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम किसी भी इंस्टेंट्स ऑफ टाइम पर इसको कंसीडर कर सकते हैं। आपसे पूछा गया है कि जो आउटपुट जनरेट होगा उसके अंदर नॉन जीरो सैंपल कितने होंगे, दैट्स अ क्वेश्चन। क्लियर है सभी को? ये सिग्नल Fn आपको दिया गया है, ये दिया गया है Hn जो कि एक फिल्टर है, ओके, और इससे जब ये पास थ्रू होगा तो आपसे पूछा गया है कि जो आउटपुट है उसके अंदर नॉन जीरो सैंपल्स कितने होंगे। मल्टीपल मेथड्स से इस क्वेश्चन को हैंडल किया जा सकता है, ओके, बहुत सारी अप्रोचेस हम यूज कर सकते हैं। देखिए मैं थोड़ा सा आपको सजेस्ट करूंगा कुछ अप्रोचेस को, और किसी एक अप्रोच से आपको इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करा दूंगा। क्लियर है? देखिए अब हमारे पास जो सिग्नल Fn है उसको अगर मैं रिप्रेजेंट करूं इन द फॉर्म ऑफ सैंपल, पहले लिख लो, क्वेश्चन को लिख लिया है, स्क्रीन को पॉज करो और एक बार इसको ट्राई करो। गेट 2021 इंस्ट्रूमेंटेशन में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। लिखा सभी ने क्वेश्चन, नोट कर लिया है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं गाइज। सबसे पहले अगर हम नोटिस करें कि Fn है क्या, हमको क्या दिया गया है Fn, बहुत पहले से इसकी वैल्यू 0 बनी हुई है, तो मैं ऐसे शुरू करता हूं उसको, डॉटेड डॉटेड 0 0 0 0 0 चला आ रहा है ऐसे, ओके। अब 1 कितने टाइम्स है? आई थिंक 8 टाइम, ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8, इज दिस ऑल राइट? यस। फिर क्या है नेक्स्ट, कॉमा लगा के लिखेंगे सब कुछ। फिर नेक्स्ट क्या है, 4 सैंपल्स 2 के हैं, 2, 2, 2। फिर नेक्स्ट सैंपल्स किसके हैं? 3 के हैं। कितने सैंपल्स हैं? 4। नेक्स्ट 4 सैंपल्स किसके हैं? 3 के, 1 2 3 4। अच्छा, नेक्स्ट 4 सैंपल्स किसके हैं? फिर से 1 के, लाइक 1, 1, 1। और दोस्तों अब हो चुकी है दुनिया फिर से 0, और ये कंटिन्यू रहेगा आगे इस तरीके से। ये हमारे पास दिया गया है सिग्नल f ऑफ n। गाइज अब hn को भी मैं लिख देता हूं। hn आपको दिया गया है -1, 2, -1। गाइज इसके अलावा जो सैंपल्स हैं उनको हमको लिखने की जरूरत है ही नहीं, ओके। इनफैक्ट मैं अगर मैं आपसे बोलूं तो इसके जो 0 वाले सैंपल है ना, इनको भी हम नहीं लिखेंगे, कोई जरूरत नहीं है, इनको भी इधर की भी लिखने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ आप क्या लिखेंगे, इसके नॉन जीरो सैंपल्स को ही हम लिखेंगे। आप एक चीज नोटिस कीजिएगा, इसके अंदर जो नॉन जीरो सैंपल्स हैं Fn के अंदर, वो क्या है? फाइनाइट नंबर है, यस और नो? एग्जैक्टली। देखिए इसके आफ्टर कितनी वैल्यूज हैं? इसकी 0 0 0 जो सैंपल वैल्यूज हैं, इसके बाद सैंपल वैल्यू कितनी है? 0 0 0 है, मतलब नॉन जीरो सैंपल इतना है, मीन्स द सिग्नल Fn इज अ फाइनाइट लेंथ सिग्नल, यस और नो? यस। Hn is also finite length signal. Guys, discrete time signal के रिप्रेजेंटेशन में
जब भी इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है डिस्क्रीट टाइम में, तो जितने भी नॉन जीरो सैंपल्स होते हैं उनको आपको ग्राफ पर शो करना ही पड़ता है। अगर आप नॉन जीरो सैंपल्स को स्किप थोड़ी कर सकते हो, जीरो सैंपल को आप 1 2 3 जितना भी लिखना चाहें, अगर वो इन बिटवीन है तो लिखने पड़ेंगे सारे। अगर राइट साइड में जैसे मान लीजिए इसके बाद के सारे सैंपल जीरो हैं तो मुझे लिखने की जरूरत नहीं, मैंने 1 2 लिख दिया और डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूं कि यहां पर सभी जीरो आगे। इससे पहले देखो कुछ जीरो हमने लिख दिए, फिर इसके बाद के सभी सैंपल्स क्या हैं, जीरो हैं, तो आपको आगे लिखने की इसमें जरूरत है नहीं। तो हमें सिर्फ कौन कौन सी सैंपल्स की हम केयर करते हैं, जो नॉन जीरो यहां पर है, मतलब फ्रॉम वन नॉन जीरो टू अनदर नॉन जीरो के बीच में जो बाउंड्री है। तो गाइज Fn यहां पर है एक फाइनाइट लेंथ का सिग्नल, और दोस्तों Hn भी यहां पर है एक फाइनाइट लेंथ सिग्नल। दो मेथड से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैं किसी एक से सॉल्व करा दूंगा, दूसरा मेथड मैं आपको जस्ट ऐसे ही सजेस्ट कर रहा हूं। देखिएगा, हम अगर चाहें तो इस Hn को, जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर n = 0 मान लिया। दोस्तों आपसे नंबर ऑफ नॉन जीरो सैंपल्स की बात की गई है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि जो टाइम स्केल है उस पर n = 0 कहां पर है, 1 कहां पर है, -1 कहां पर है। क्लियर है? सिर्फ किस बात से फर्क पड़ेगा कि नॉन जीरो सैंपल्स इंक्लूड किए गए हैं या नहीं किए गए। ओके, तो अगर मैं इसको जैसे मैंने मान लिया यहां पर वही कंसिडर कर लूं, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखना जरा, क्या मैं ये लिख सकता हूं, del of n + 1 + 2, इसका वैल्यू कितना है 2, क्या लिखेंगे 2 del of n प्लस और माइनस, यस ये माइनस होगा ना, सॉरी -1 है, और यहां पर भी कितना आएगा, माइनस ही आएगा, सॉरी यहां पर कितना आएगा दोस्तों, माइनस ऑफ del of n - 1। गाइज इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था बोलो, एक सिग्नल दिया था del n, इसको कन्वॉल्व किया था विद सिग्नल hn, आउटपुट आया था yn = hn। मैंने वहां पर मेंशन भी किया था और फॉर्मूला भी मैंने आपको लिखाया हुआ है कि जब हम शिफ्टेड वर्जन की बात करते हैं तो जो सिग्नल है वो शिफ्टेड होता चला जाएगा। आप क्या करेंगे, इस माइनस ऑफ del n + 1 को उठाएंगे, इसके साथ पूरे के साथ कन्वॉल्व कर देंगे। ओके, तो ये सभी सैंपल्स की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी और साथ में ये टाइम स्केल पर +1 से शिफ्ट हो जाएंगे, यानी कि इधर शिफ्ट हो जाएंगे 1 से। फिर आप इसको उठाएंगे, इसके साथ कन्वॉल्व कर देंगे, और ये तो del n है तो 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा सभी सैंपल्स में +2 का। ओके, नेक्स्ट यहां पर जो -del n - 1 है, इससे कन्वॉल्व करेंगे इस पूरे सिग्नल को, तो -1 का मल्टीप्लाई होगा और एक वैल्यू से राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा। थोड़ा सा इमेजिनेशन करो तो आपको समझ में आएगा कि हमारे पास yn जो आएगा वो इन सब का एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी हो रहा हो, क्योंकि ये दो नेगेटिव वैल्यूज देंगे, ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, और सैंपल में कुछ कॉमन जो इंटरसेक्शन वाले सैंपल्स होंगे उनमें डेफिनेटली क्या होगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो ये एक मेथड हो गया एनालिटिकल वाला। ओके, इससे आप लोग ट्राई करेंगे, क्योंकि देखो मैंने इसका कॉन्सेप्ट एक्सक्यूज मी, इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, ये कॉन्सेप्ट है Fn कन्वॉल्व del n - 1, Fn n - n0 आएगा, यहां पर इन दोनों को कन्वॉल्व करेंगे तो ये आएगा। क्लियर है? तो इसी कॉन्सेप्ट से आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आपको कर रहा हूं यहां पर इसे टेबुलेशन मेथड से सॉल्व। एक मेथड मैंने और डिस्कस किया था क्लास में जिसका नाम है टेबुलेशन मेथड। लेट मी टेल यू अबाउट दैट मेथड। इतना लिख लिया हो सभी ने, हालांकि इसमें ऐसा कुछ है नहीं जो बहुत गंभीर बात हो। सो मित्रों चलिए शुरुआत करते हैं हम टेबुलेशन मेथड की। कुछ ज़्यादा लंबी लाइन कीजिएगा, ऐसे रखें, ठीक है। टेबुलेशन मेथड यहां पर इस तरह से, एक तरफ हमने लिख दिया है दोस्तों Fn को, एक तरफ लिखा है Hn को। तो Hn के नॉन जीरो सैंपल्स क्या क्या हैं, -1 2 -1, और Hn के जो नॉन जीरो सैंपल्स हैं वो क्या हैं दोस्तों, 8 × 1 है, तो थोड़ा सा आराम से लिखेंगे इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम 1 हो गए। 4 टाइम्स 2 2 है, 1 2 3 4। आफ्टर दैट 4 टाइम 3 है, 4 टाइम 3 है, एंड देन 4 टाइम 1 भी है, 4 टाइम 1 है, इस तरीके से 4 टाइम 1। ओके, ये हमारे पास टेबुलेशन आ गया। इतना लिख लिया सबने, बस थोड़ा सा इसको स्क्रॉल कर देते हैं। चलिए
अब हमें डायरेक्टली इनको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस -1 को उठाएंगे, इन सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे, इस 2 को उठाएंगे, इन सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे, इस -1 को उठाएंगे, इन सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो यहां पर मैट्रिक्स जनरेट होगी उसके डायगोनली अवेलेबल सैंपल्स को ऐड करते जाएंगे, तो फाइनल हमारे पास जो yn है वो जनरेट हो जाएगा। क्लियर है? मेथड थोड़ा सा आपको मैं साथ में कन्वे करता जाऊंगा। देखिए -1 -1 -1 -1 -1 कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। -1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -3 -3 -1 -1 ऑल राइट। 2 2 2 2 2 अब गड़बड़ हो सकती है कि अगर इधर उधर सैंपल हो गए ना। 4 4 4 एंड 2 into 3 6 6 6 एंड 2 into 1 2 into 1 सो 2 2 2 2। अगेन यहां से अगर -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा बोलो? -1 -1 -1 -1 यहां पर भी -1, ये -1 तो -2 हो जाएगा, -2 -2 -2 -3 -3 -3 -3 -1 दैट्स ओके। ओके, ये जनरेट हो गया। अब डायरेक्टली हमें क्या करना है, सैंपल्स को डायगोनली यहां पर ऐड करते जाना। देखिएगा, ये सैंपल, ये दोनों, ये दोनों, ये तीनों, ऑल दीज 3, ये तीनों, इस सभी सैंपल्स को हम करेंगे यहां पर एडिशन, क्योंकि दोस्तों हमें यहां पर फाइंड करना है नंबर ऑफ नॉन जीरो सैंपल्स। तो नॉन जीरो सैंपल्स की रिक्वायरमेंट है, सो ऑब्वियसली आपको सभी सैंपल्स को यहां पर ऐड करना पड़ेगा इस तरीके से। कोई भी गड़बड़ इसमें नहीं होनी चाहिए। देखिए इस तरीके से सैंपल्स को हमको ऐड करना है, लाइक दिस। ओके, लेट अस राइट। सो गाइस, अब यहां पर डायगोनली हम एडिशन करते जाएंगे तो वो सैंपल जो जनरेट होंगे वो yn हो जाएंगे। डायगोनली इन एलिमेंट्स को ऐड करते हैं। दिस इज अ मेथड ऑफ टेबुलेशन बेसिकली। अगर आप इसको जो fn कन्वॉल्व del n या fn कन्वॉल्व विद शिफ्टेड वर्जन ऑफ del n उस अप्रोच से करेंगे, बिल्कुल सही अप्रोच है, करेक्ट आंसर आएगा। ओके, जिससे भी आप करना चाहें वो मैंने सजेस्ट कर दिया, इससे मैं आपको सॉल्व करा रहा हूं टेबुलेशन से, क्योंकि इससे जस्ट बिफोर वाले क्वेश्चन में हमने उसी मेथड से सॉल्व भी किया था। ओके, सो यहां पे पहला सैंपल आ गया -1, 2 -1 कितना आएगा? 1, -1 + 2 -1 0, -1 + 2 -1 0, -1 + 2 -1 अगेन 0, -1 + 2 0, अगेन 0, यहां पर भी 0। ओके, कहां तक पहुंच गए? यहां तक पहुंच गए। ओके, देखिए अब यहां से आ गया -1, ऑलराइट, +1, ओके, +1 आ गया। ये नेक्स्ट हो जाएगा 0 फिर से, दिस वन अगेन 0, दैट वन -5 -1, -5, ये +1, इट विल बी +1 यहां पर। ओके, +1 एंड नेक्स्ट ये 0 आएगा, बिल्कुल। नेक्स्ट वन 0, what about this? So I think -4 + 2 -2 यहां पर जनरेट होगा, और -1 + 2 -1 0, +1 एंड -1। सो ये हमारे पास फाइनली यहां से yn जनरेट हो गया। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द सीक्वेंस, यानी कि कौन कहां पर होगा, किस लोकेशन पर n = 0 होगा, n = हाईएस्ट वैल्यू क्या होगी, कहां से स्टार्ट होगा, हालांकि इसकी बात भी नहीं की गई और हमको जरूरत भी नहीं है। जस्ट वी वांट टू नो कि कितने नंबर ऑफ नॉन जीरो सैंपल्स यहां पर हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वी हैव स्किप्ड समथिंग एल्स, लेट मी चेक इट अगेन। -1 1 यहां पर आ गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, 0 0, दिस इज ऑल्सो 0। तो एक तो यहां पर एक नॉन जीरो आ गया, एक ये आ गया, ऑलराइट, एक यहां पर ये आ गया, यहां पर ये, और 2 -1, दिस इज ऑल्सो नॉन जीरो 1। ओके, मुझे लग रहा है ये स्किप शायद हो गया। देखिए -1 1 0, दिस इज ऑल्सो 0 0 0, here 0, this is also 0, that one 1। ओके,
Here it should be what? It should be -1. Yes. Is this all right? Yes. Let me check it. Yes, it is +1. नहीं, ये तो इंक्लूड हो चुका है. That's okay. Okay. माइनस में yes +1. यहाँ पर आ गया 0, फिर से 0 और ये आएगा -1. ओके. 6 - 2 -1. यस +1. यहाँ पर आएगा 0, यहाँ पर आएगा 0, यहाँ पर कितना आएगा 6, 4 +2. Here it should be +2. Let us check. यहाँ पर आना चाहिए 0 के बाद, इतने में करेक्शन है माइनर सा. देखिए यहाँ तक हमने लिखा -1, यहाँ पर जनरेट हुआ -1, यहाँ पर जनरेट होगा +1, फिर आया 0, एक और 0, अब यहाँ पर आएगा देखिए 6 - 3 +3 +1 यानी कि +2. Here it should be +2, कॉमा, एंड अब यहाँ पर जनरेट होगा नेक्स्ट 2 - 3 यानी कि -1 -2. ओके. और फिर से यहाँ पर जनरेट होगा 0, फिर से यहाँ पर जनरेट होगा 0 और यहाँ पर जनरेट होगा 1, अब जनरेट होगा -1. ऑलराइट, ये सैंपल्स यहाँ पर जनरेट हो गए. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. सो नंबर ऑफ नॉन जीरो सैंपल्स यहाँ पर आ गया आंसर. नंबर ऑफ नॉन जीरो सैंपल्स इक्वल टू 10. सो ये क्वेश्चन हम कंसिडर कर सकते हैं बेसिक लेवल का क्वेश्चन. इजी क्वेश्चन है बट इट मे टेक लिटिल बिट मोर टाइम, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन का है. अब जरा सा भी अगर सही मिस्टेक कर देंगे तो आंसर इसमें उलट पुलट हो सकता है, गलत आंसर आ सकता है. बाकी मेथड वाइज देखें या कॉन्सेप्ट वाइज देखें तो दिस क्वेश्चन इज स्टिल बेसिक क्वेश्चन, बट कैलकुलेशन वाइज यू हैव टू बी टेक केयर ऑफ मोर. अभी हमने भी कैलकुलेशन एक मिस्टेक यहाँ पर कर दी. तो ये चांसेस होते हैं एग्जाम में, ड्यूरिंग द एग्जाम थोड़ा सा प्रेशर होता है दिमाग में, देन दैट टाइम देयर इज अ चांस ऑफ मिस्टेक. सो प्लीज अवॉइड दैट मिस्टेक ऑल्सो. ओके. सो बट आफ्टर ऑल अगर हम देखें तो ओवरऑल सिनेरियो के बेसिस पर इस क्वेश्चन को आसान ही कंसिडर किया जाना चाहिए. चलिए, तो मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में, जहां पर एनालिसिस ऑफ सिस्टम के कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे और उनकी डिफिकल्टी लेवल का भी एनालिसिस करेंगे. सो दैट्स विल बी इनफ फॉर द टुडे सेशन. थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग.